ओम शांति। आप सब संगम युग पर बैठे हैं? अच्छा, आप सब खुशी मौज में हैं? जब आप संगम युग में बैठे हैं और खुशी मौज में हैं तो फिर हमें इस टॉपिक पे ऊपर बातचीत करने की क्या ज़रूरत है? एक बार मस्जिद में एक मौलवी रखते हैं, वो तनख्वाह पर। तो एक मौलवी जी बीमार हो गए तो उन्होंने एक टेम्परेरी मौलवी जी ज़्यादा तनख्वाह पर रख लिए। वो मेरी तरह ही थे। तो उन्होंने पहला शुक्रवार आया, शुक्रवार को उनको भाषण करना होता जुमा के दिन। तो मौलवी जी खड़े हुए और पूछा सबसे, आपको मालूम है मैं किस चीज़ पर भाषण करने वाला हूँ? उन्होंने कहा नहीं। तो कहते फिर मेरा आपसे भाषण करने का क्या फ़ायदा, आमीन कह के चले गए। तो जिन्होंने उनको तनख्वाह पर रखा तो उन्होंने सोचा ये तो कुछ भी नहीं किया, अगला शुक्रवार देखते हैं। अगले शुक्रवार फिर वो खड़े हुए, उन्होंने कहा आपको मालूम है मैं किस टॉपिक पे भाषण करने वाला हूँ? अब सुनने वाले होशियार हो गए तो उन्होंने कहा हाँ जी। तो बोला जब आपको मालूम ही है तो फिर मैंने क्या बोलना है, अमीन कह के फिर चले गए। उन्होंने कहा ये तो कुछ काम करता ही नहीं, एक हफ्ता और देख लो। तीसरे हफ्ते फिर वो खड़े हुए तो बोले आपको मालूम है मैं किस विषय पर भाषण करने वाला हूँ? अब पब्लिक तो होशियार हो गई थी, तो आधे ने कहा हाँ, आधों ने कहा ना। तो उसने कहा जिनको पता है वो दूसरे को बता देना, फिर अमीन करके चले गए। तो इसलिए जब है ही मौजों का युग और आप बैठे ही मौज में हैं, संगम युग पर हैं, तो फिर ये टॉपिक रखने से क्या होगा? कुछ होने वाला है? मौज में तो आप ऑलरेडी हैं। इसलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया आपसे बातचीत करना। फिर भी अब आप ये बताइए कि अगर हम संगम युग पे ना होते, बाबा हमको ज्ञान ना देते, या दुनिया के अज्ञानी लोग हैं तो उनके जीवन में खुशी मौज का क्या अर्थ होता है? पहले उनका जीवन क्या होता है? इस दिन शरीर ने जन्म लिया और इस दिन शरीर छोड़ेंगे, इतना ही उनका जन्म होता है। और उसका भी भरोसा नहीं है कि आजकल छोड़ेंगे कब। वो लंबे लंबे प्लान बनाते हैं लेकिन कभी भी छोड़ सकते हैं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस के पल की खबर नहीं। चलो अब देखिए उस पीरियड में जन्म से मृत्यु तक कितनी की खुशी मना लेंगे, कितनी की मौज मना लेंगे, जबकि उनको पता है किसी वक्त भी हमारा शरीर छूट सकता है। अच्छा, ये तो हो गई उनकी हिस्ट्री, समय। ज्योग्राफी क्या है कि जिस शहर में जिस प्रांत में रहते हैं, जहाँ कुछ काम धंधा, वो उनकी ज्योग्राफी है। यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से वहाँ जाना, बस। तो उसकी भेंट में प्यारे बाबा ने हमारी हिस्ट्री क्या बनाई, हमको क्या सिखाया कि तुम अविनाशी आत्मा हो, शरीर चला जाए, शरीर तो तुम्हारे 84 फिक्स हैं,
तुम आत्मा हो, शरीर गारंटीड मिलेंगे, और तुम्हारी हिस्ट्री पूरा चक्कर है सतयुग से लेकर कलयुग तक, तो लंबी हिस्ट्री हो गई। अच्छा, तुम्हारी ज्योग्राफी क्या है? 3 लोक, परम धाम का हमको पता है, सूक्ष्म लोक का हमको पता है, साकार लोक का संगम युग का हमको पता है। तो जैसा गीत कह रहा था कि तीनों लोक और तीनों कालों का आत्मा को बुद्धि में ज्ञान है, तब कुछ बात बनती है मौज मनाने की, खुशी मनाने की। और इस ज्ञान के साथ साथ ये भी ज्ञान है कि वर्तमान समय दुनिया के हिसाब से कौन सा युग चल रहा है। कल युग चल रहा है, दुनिया के हिसाब से उसके बाद क्या होगा? विनाश होगा, दुख होगा, आत्माएं चली जाएंगी। हमारे हिसाब से क्या है कि संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। हमारे हिसाब से आत्मा ने तो रहना ही है, तो आत्मा के लिए सतयुग आ रहा है। तो ये नॉलेज बाबा हमको तब देता है जब दुनिया बिल्कुल नीचे होती है। तो नीचे के समय जब किसी को ऊपर का ज्ञान मिलता है तो खुशी होगी कि नहीं होगी? कोई जेल में है, उसको पता लग जाए कि अगले मंडे को तुम छूटने वाले हो, तो आज ही वो जेल से छूटा हुआ महसूस करता है, उसके लगता ही नहीं मैं जेल में हूँ। अब देखिए, संगम युग में एक खास बात है जो सतयुग में भी नहीं है। आपको पता है वो खास बात क्या है? सतयुग वालों को जहाँ वो जितनी प्रारब्ध उनकी बन गई, सतयुग में वो प्रारब्ध बढ़नी नहीं है, घटनी है। ये भगवान का शुक्र है, शिव बाबा ने ड्रामा ने ऐसा रखा हुआ है, उनको पता नहीं है कि हमारी प्रारब्ध घटनी है, इसलिए वो सुखी हैं कि ठीक है, सुख ही सुख है, दुख तो है ही नहीं वहाँ। अगर उनको ये पता लग जाता, जैसे हमें पता है कि आगे जाके तुम्हारा द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा, तो उनकी खुशी भी, सुख भी गायब हो जाएगी। इसलिए नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको सुख में सुख मिले तो क्या बड़ी बात है। किसी को हिमालय के ऊपर बर्फ़ मिल जाए तो क्या बड़ी बात है। हिमालय पर उसको क्या चाहिए? बर्फ़ चाहिए या पिघला हुआ पानी चाहिए? गर्मी चाहिए, सर्दी चाहिए? तो ठंड में तो गर्मी चाहिए। तो सतयुग से लेकर त्रेता तक आपको सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। तो वो अच्छा लगेगा आपको, या दुख में सुख मिल जाए वो अच्छा लगेगा? वैल्यूएबल क्या है? अगर आपको कोई कहे रोज़ खीर खाओ, बस खीर ही खानी है तुमको, बड़ी अच्छी चीज़ है खीर, तो महीने बाद आप क्या मांगोगे? तो थोड़ी सी मूंगी की दाल खिला दो, नमक वाली, है ना। तो इसलिए दुख में सुख और अति दुख में सुख कब होता है? संगम पर होता है। अच्छा, इसलिए बाबा कहता है कि मैंने आपके लिए, भगवान आए तो क्या किया? अति दुख के, अति तमो प्रधान कलयुग के अंदर भगवान ने संगम युग रच दिया, जिसमें अति सतो प्रधान और अति सुख की दुनिया हो गई। तो ये हमारे लिए है। केवल एक बात है कि दोनों साथ साथ हैं। जब तक आप आत्मा मान के चल रहे हैं, संगम युगी की आपको स्मृति है, तो आपके लिए अति इंद्रिय सुख है। और अति इंद्रिय सुख संगम पर ही होता है, सतयुग में नहीं होता। लेकिन अगर आपको विस्मृति आ गई, आत्मा भूल गया, संगम युग भूल गया, शरीर समझ लिया, और आज की दुनिया में मैं कहाँ रहता हूँ,
मेरा ये काम धंधा है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, तो फिर आपको कलयुग के तरह से दुख महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपना सोच स्मृति रखना, अपने होश आवास में रहना कि मैं संगम युगी हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब माया क्या करती है, इसी से हमको बेहोश करती है। आपको पता भी नहीं लगेगा, जैसे चूहा फूंक मार के काटता है, आपका खून भी निकले आता है, आपको पता नहीं लगता कि वो फूंक मारता है, क्लोरोफार्म लगाता है। तो माया भी यही करती है। आपको सारे दिन में आप देखेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कब माया आपको बॉडी कॉन्शियस बना देगी। बस बॉडी कॉन्शियस बने तो संगम युग भी गया उतना समय, अति इंद्रिय सुख भी गया तो दुख की लहर आएगी, वरना दुख की लहर आ नहीं सकती। एक बहुत खास बात है संगम युग में, वो आपको बहुत ध्यान से सोचनी पड़ेगी। संगम युग में आप अपनी प्रारब्ध को बढ़ा सकते हैं। हमको मौका है कि जितना चाहें, बाबा ने प्रारब्ध को बढ़ाने के कई तरीके बताए हैं। आज भी कहा है कि जो तुम्हारे खजाने हैं उनको यूज़ करो तो बढ़ेंगे। हमारे जितने खजाने हैं वो यूज़ करने से बढ़ते हैं, और दुनिया के जितने खजाने हैं वो यूज़ करने से घटते हैं। पैसे का हिसाब ले लो, किसी के पास 2 लाख पैसा है, अगर उसमें से वो 20,000 खर्च देगा तो घटेगा ना, यूज़ किया। दान कर दे, बांट दे, चोरी हो जाए, घटेगा। पर हमारे खजाने यूज़ करने से बढ़ते हैं। हमारा पहला खजाना कौन सा है, जिसका आज की मुरली में मेन स्थान था, वो कौन सा है? कौन सा खजाना है? ठीक है, थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है, बहनों की तरफ से आ रही है। अच्छा भाई जी, कौन सा खजाना है वो? ज्ञान, ज्ञान धन। ठीक है। मीरा क्या गाती थी? पायो री मैंने ज्ञान रतन धन पायो। अब आपके ज्ञान का खजाना आपके पास है, आपने किसी को ज्ञान सुना दिया, आपका घटा और उसके पास ऐड हो गया तो बढ़ गया ना। इसीलिए ज्ञान को प्रकाश कहा जाता है, ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। और कोई भी आप शुभ कार्य करते हैं तो रोशनी जलाते हैं, प्रकाश करते हैं, दीपक जलाते हैं। तो एक दीपक से दूसरा जलाओगे तो पहले दीपक की लाइट कम होगी या उतनी रहेगी, और दूसरा भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञान का खजाना यूज़ करने से बढ़ता है। ठीक। अब आ जाओ दूसरा खजाना। हमारा दूसरा खजाना कौन सा है? गुणों का खजाना। अब बाबा कहते हैं आपके अंदर कुछ गुण हैं और आपने वो गुण दूसरे को दिए। गुण का दान नहीं कहते, गुण पास ऑन किए। आपके गुण घट जाएंगे या उतने ही रहेंगे? मान लो गुलाब का बगीचा है, गुलाब के फूलों के बगीचे में आप जा रहे हैं, वो उसमें सुगंध होती है। गुणों को भी सुगंध कहा जाता है, खुशबू। अच्छा, आप गुलाब के बगीचे में से घूम के आ गए, आपके पास गुलाब की खुशबू आ गई, क्या बगीचे में गुलाबों की खुशबू घट गई या उतनी रही? उतनी रहेगी। सूर्य से रोशनी आती है, प्रकाश आता है, तो उसका घटता है या उतना ही रहता है? उतना ही रहता है। इसलिए ये खजाना भी ऐसा है। फिर बाबा कहते हैं खुशी का खजाना है सबसे बड़ा। खुशी बांटते रहो, खुश रहो, खुशी बांटते रहो। अगर आप खुशी बांटेंगे तो आपकी घट जाएगी क्या? नहीं घटेगी। तो बाबा ने हमको खजाने वो दे रखे हैं कि जो आपके बांटने से बढ़ते हैं। अच्छा,
अब संगम पर आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दूसरे ऐसे हैं जिनको इनकी आवश्यकता है। देवता जब बन गए सतयुग में, नाम तो आपका देवता है, पर वहाँ कोई लेने वाला है? आप किसी को खुशी बांट सकते हो सतयुग में? नहीं बांट सकते। ज्ञान बांट सकते हो, उनको आवश्यकता ही नहीं है। गुण बांट सकते हो, गुण तो उनके अंदर ऑलरेडी सर्वगुण संपन्न है। इसलिए खास बात संगम की यह है कि हम इस समय जितना चाहें अपने खजाने को बढ़ा सकते हैं, और फिर जिनको हम बढ़ाते हैं, अगर वो बढ़ाएंगे आगे, उसका भी शेयर आपको मिलेगा। तो इसका फिर रिजल्ट क्या निकलता है? एक होता है सुख, एक होती है खुशी। दोनों में क्या फर्क है? कभी आपने सोचा कि सुख और खुशी में क्या फर्क है? आपको जीवन में क्या चाहिए? सुख चाहिए ना? सतयुगी देवता क्या होते हैं? सब सुख वहां पर होते हैं, दुख का नाम निशान नहीं होता। क्या देवताओं को खुशी होती है? ये बहुत सोचने की बात है। ये सारे भाई बैठे हैं, सारे बहनें बैठे हैं, जो एक ही प्रश्न हम पूछ रहे हैं सिर्फ, वो ये है कि देवताओं को खुशी होती है? जो कहते हैं होती है वो हाथ उठाओ। देवता, सतयुग के देवता, और उनको खुशी नहीं होती? हाँ, देखो कुछ उठा रहे हैं, अपने आप उठाओ और दूसरे की तरफ मत देखो। सतयुग में खुशी होती है कि नहीं होती? होती है ना? तो ज़रा हाथ उठाइए। देखो पीछे वाले भी उठा रहे हैं। हाँ, अब कुछ कुछ उठा रहे हैं, पूरा तो दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, जो कहते हैं सतयुग में खुशी होती है, उन्होंने तो हाथ उठाया। जो कहते हैं सतयुग में खुशी होती ही नहीं है, सतयुग, लेकिन वहाँ खुशी नहीं होती, वो हाथ उठाओ। सतयुग में खुशी नहीं होती? कई दोनों में उठा रहे हैं। भाई सुख भी होता है, खुशी भी होती है। हम सिर्फ खुशी का पूछ रहे हैं। क्यों जी? बड़े सोचने का विषय। सतयुग में खुशी होती है कि नहीं होती? बोलो जी। सुख तो होता है। अच्छा ये बताइए, खुशी होने का कारण क्या होता है? खुशी किस चीज से पैदा होती है? हैं? बहुत सारी आवाजें आ रही हैं। प्राप्तियों से? तो सतयुग में तो सारी प्राप्तियां, प्राप्तियां ही प्राप्तियां, वहां कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं होती। सेवा से? अच्छा, ये कह रहे हैं सेवा से खुशी होती है। सेवा मैंने देना, तो सतयुग में आप किसी को कुछ देते ही नहीं, इसलिए खुशी नहीं होती। यही बात कही है। सतयुग में खुशी नहीं होती। अच्छा, खुशी का मूल कारण क्या है? अगर आपके पास पैसे के हिसाब से, एग्जाम्पल देने के लिए, हर एक के पास आपके 100 करोड़ रुपया है आपके पास, ठीक है, तो आप पैसे से तो संतुष्ट हैं। अब बताइए आपको खुशी है कि नहीं? 100 करोड़ रुपए की खुशी है कि नहीं है? है? अच्छा, जो कहते हैं 100 करोड़ की खुशी है वो हाथ उठाओ। मैंने तो उठा दिया।
अगर आपके पास 5 साल 100 करोड़ का 100 करोड़ ही रहे, तो आपको 5वें साल में पूछा जाए या चौथे में आप खुश हैं, तो आप क्या कहोगे? खुश हैं या सुखी हैं तो क्या कहोगे? हाँ, सुखी हैं, खुश? हाँ, क्या बोलते हैं? मेरी तो कुछ सुनाई नहीं दिया, ज़्यादा आपको दिया? हाँ, इनकी बात सुनने में खुशी होगी या ना सुनने में? पहले तो ये बताओ। हाँ, चलो अच्छा, देखिए, आप किसी दुकान पे कुछ सामान खरीदने जाते हैं। जब आप पैसा देने लगते हैं तो दुकान वाला कहता है कि हमारी दुकान में एक स्कीम है कि 15 दिन तक दिवाली के बाद हर एक को एक टॉवल फ्री दिया जाएगा, तो वो आपको एक टॉवल एक्स्ट्रा दे देते हैं। अब आपको टॉवल मिलने की खुशी ज़्यादा है या सामान खरीदने की? है ना? अच्छा, क्यों? कि एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा। तो खुशी तब होती है अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। नॉर्मल मिलेगा, आज मान लो ब्रह्म भोजन है, आपको नॉर्मल चीज़ें मिलेंगी तो आप कहेंगे तो ब्रह्म भोजन होता ही अच्छा है, ब्रह्म भोजन का बड़ा महत्व है। लेकिन आपको उसके अंदर कोई ख़ास चीज़ मिल जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? हाँ, आज ब्रह्म भोजन कुछ विशेष है। तो किस चीज़ के कारण विशेष बना? खास चीज़ के कारण। तो इसलिए खुशी तब होती है जब आपका कुछ बढ़े, समझे? जब बढ़े। अब लोग जो नौकरी करते हैं उनको तनख्वाह तो मिलती रहती है, अगले साल उनका कुछ थोड़ा बढ़ता है तो उनको लगता है कुछ मिला। और कभी बहुत ज़्यादा दे दें कंपनी वाले, तुमको बोनस दे दिया, 1 महीने की तनख्वाह एक्स्ट्रा दे दी, तो कितनी खुशी होती है, चाहे वो पहले एक अच्छी तनख्वाह लेता हो। इसलिए खुशी तब होती है जब कुछ बढ़े। अब ये बताओ कि सतयुग में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? सुख तो है, सतयुग में बढ़ता है? नहीं बढ़ता। इसलिए सुख तो है वहाँ, संगम पर बढ़ता है। इसलिए खुशी सिर्फ संगम पर होती है। अगर आपको ये बात देखो, हो गई ना, खुशी बढ़ गया। अच्छा, अब देवताओं में खून तो होता है, पर कभी देवताओं का खून बढ़ता है? ब्राह्मणों का खून बढ़ सकता है। इसलिए कहा जाता है मौज का युग। तो मौज से व्यक्ति बढ़ता है। छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा क्या खाता है? छोटे बच्चे को तो दूध भी पानी डाल के पिलाते हैं, लेकिन छोटा बच्चा बढ़ता कैसे है? उसको माँ उछालती है, हंसता है, वह हवा से ही वो बढ़ जाता है। इसीलिए आप देखेंगे, आपको घर, गुजरातियों के घर में झूला होता है। बाबा ने भी कहा है खुशियों के झूले में झूलते रहो। तो झूला क्या करता है? झूला आपको खुशी देता है, और कुछ भी नहीं झूले में होता, लेकिन झूलना ही खुशी देता है। लेकिन झूलता वही है जो खुशी में होता है। किसी के घर में अफसोस हो, उसका मुंह लटका हुआ हो, उसको कहो झूले में झूल, वो झूलेगा ही नहीं। अच्छा, इसलिए भगवान कहता है कि खुशी बांटना, आपके पास खुशी है तो अब खुशी है, ठीक है, लेकिन जब आप खुशी बांटोगे तो आपकी बढ़ेगी। इसीलिए
बाबा ने कहा है अपने हर चीज़ को यूज़ करो, मैंने दो, और देते हम संगम पर हैं। नाम हमारा सतयुग में होता है देवता, सतयुग में देवता नहीं देते। फिर देवता नाम आपका कैसे पड़ गया? देते आप संगम पर हो, इस वक्त तो हम ब्राह्मण हैं, तो देवता नाम कैसे पड़ गया? कोई कारण तो होगा। अच्छा, कौन बताएंगे कि हमारा नाम देवता कैसे पड़ गया जब देवता कोई देता ही नहीं? हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या देते हैं? हाँ, ठीक है। देवता मूर्तियों के द्वारा द्वापर से लेकर मूर्तियां देती हैं। भक्ति मार्ग में आप देखोगे किसी को ज्ञान नहीं है देवता हैं, लेकिन मूर्तियां हैं, उनका ना बायोडाटा पता है ना कुछ, लेकिन भगत देवताओं की मूर्तियों में आज भी जाते हैं, मंदिरों में जाके देख लो, भीड़ लगी रहती है। तो आप चेतन में तो वो ना भगत ले सकते हैं, उनके समय में देवता होते ही नहीं, देवताओं के समय में लेने वाले नहीं होते। और संगम पर तो हम खुद अपनी प्रारब्ध बनाते हैं, लेकिन देवता नाम इसलिए पड़ता है कि भक्ति मार्ग में आपकी मूर्तियाँ भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। ऐसे भी करती हैं, ऐसे भी करती हैं, और दृष्टि से भी करती हैं। भगत थका हुआ जाता है, इतनी प्रॉब्लम लेके जाता है, मंदिर में एंटर होते ही उसका ध्यान और तरफ से हट जाता है। जब मूर्ति के सामने जाता है, जाता दर्शन कर रहे हैं, लेकिन आंख बंद कर लेता है। क्यों? आप किसी के दर्शन करने जाओगे तो आंख खोलोगे या बंद करोगे? लेकिन आप देख लो, मूर्ति के आगे जाएंगे, आंख बंद कर लेंगे। क्यों? कि उनको स्मृति आती कि ये तो मूर्ति आज देख रहे हैं, ये कौन थे। तो उनको जो स्मृति आती है तो उसमें इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि ये तो उनका प्रतिबिंब है, लेकिन देवताओं से हमें सुख, शांति, संतोष मिलता है। तो कहने का भाव ये हुआ कि देने में खुशी है, बढ़ने में खुशी है। एक बार एक बादशाह था, उस 50 साल का हो गया, पैसा उसके पास, बादशाह था, बहुत धन था। तो किसी ने कहा, महाराज मृत्यु के बाद तो कौन देखता है आपका पैसा कहाँ गया? मृत्यु के बाद तो लोग दान करते हैं पर उसको पता ही नहीं लगता। आप अपने जीते जी, आपके पास इतना धन है, क्या करोगे? अपनी प्रजा को बांट दो। तो बादशाह ने कहा ठीक है। तो बादशाह ने थैलियाँ बनवा ली और सारी राजधानी में अनाउंस कर दिया कि 10 बजे से 1 बजे तक प्रजा आए और उसको थैली दी जाएगी। वहाँ तो लाइन लग गई। अब वो जो प्रजा आए उसको वो एक थैली दे, दूसरे को दे, सब प्रसन्न। अच्छा, अखबार में निकल गया कि बादशाह सलामत, देखो कितना दान कर रहे हैं लोग, जनता में बहुत खुशी फैल गई। उस लाइन के पीछे जाके एक फकीर भिखारी, वो भी लाइन में लगा हुआ था। अच्छा, जब बहुत समय के बाद उसका टर्न आया तो उसने थैली नहीं ली और पुनः जाके लाइन में लग गया। तो उसकी बहुत मशहूरी हो गई कि एक ऐसा फ़कीर है जो घंटों लाइन में खड़ा रहता है, जब उसका टर्न आता है तो वो वापस जाके लाइन में लग जाता है। तो राजा की मशहूरी बंद हो गई और उसकी शुरू हो गई। अब राजा को तो बहुत ख्याल आया कि धन मैं बांट रहा हूँ, ये फ़कीर की बहुत मशहूरी हो रही है। उसने उसको बुलाया कि बोला, देखो 2 थैली ले लो, 4 थैली ले लो, पर ये नाटक बंद करो। क्योंकि उसने कहा इसकी तो बहुत पब्लिसिटी हो गई। उसने कहा, हुजूर मैं कोई नाटक नहीं कर रहा। तो फिर क्या कर रहे हो? बोला, मैं दूर खड़ा था, मैं देखता था जब आप थैली देते हैं आपको खुशी होती है, जब आप थैली देते हैं आपको खुशी होती है।
तो मैंने नोट किया कि देने में खुशी है, इसलिए मेरे पास तो कोई देने का है नहीं। जब मेरा टर्न आता था तो मैं अपना टर्न दे देता था, तो मुझे खुशी हो जाती थी। तो इसका क्या भाव अर्थ निकला कि सचमुच हमारा काम है देना 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 देना, और ऊपर वाले का काम है देना। अब देने की भी दो क्वालिटियां होती हैं। एक दिया जाता है इस उम्मीद से तो हमें भी कभी कुछ इनसे मिल जाएगा। जैसे आज माता पिता बच्चों की पालना करते हैं, माता पिता का फर्ज है बच्चों की पालना करना, लेकिन अंदर कुछ थोड़ा रहता है, कभी हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो बच्चे भी हमारे काम आएंगे। अच्छा, कलयुग है आजकल, या तो बच्चे मजबूरी के कारण से या पत्नी के कहने पर जो नई घर में आती है वो माता पिता का ख्याल नहीं रखते। आजकल आपको पता है माता पिता को बुढ़ा घर में दाखिल करे आते हैं। अब उनको दुख होता है कि देखो हमने इनको इतना पाला पोसा और ये हमारे साथ ये सलूक कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल। अगर दरिया आसपास ना हो तो कहीं कुएं में डाल दो, लेकिन नेकी करके उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं करना कि इसे बदले में मुझे कुछ मिलेगा। क्यों? हो सकता है वो मजबूर भी हो। तो आज का ज़माना तो अनग्रेटफुलनेस का है। तो इसलिए ये याद रखें, हम बीके को जब देना है तो हमने लेने के भाव से नहीं देना। गीता में तो उन्होंने लिख दिया निष्काम कर्म करो, तुम्हारा फर्ज कर्म करने तक अधिकार है, फल तक अधिकार नहीं है। लेकिन ये तो ऐसे लिख दिया। बाबा ने कहा दुनिया में कोई शिव बाबा को छोड़कर ऐसा है ही नहीं जो कर्म करे और जिसके फल की इच्छा ना हो। शुभ फल की तो इच्छा होती है, शुभ कर्म तो करते हैं, लेकिन बाबा कहता है कि वास्तव में संगम युग पर हम ऐसे कर्म कर सकते हैं जिसके फल की इच्छा ना होने से और ज़्यादा फल मिलता है। लोग कहते हैं ना गुप्त दान करो, क्या मतलब? गुप्त करोगे तो ज़्यादा फल मिलेगा, ऐसा कहते हैं। कह के किया तो दूसरा तरीका हो जाता है। इसका मतलब क्या निकलता है? अब आप देखिए शिव बाबा है, शिव बाबा हमारे लिए परम धाम छोड़ के नरक की दुनिया में आते हैं, हमको कीचड़ से गंदे नाले से निकालते हैं, हमको पूज्य बनाते हैं। उनको तो कुछ मिलना नहीं है, लेकिन वो कहते हैं मेरा ड्रामा में पार्टी ऐसा है, पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, पुराने से मेरा धंधा है। उसकी एग्जाम्पल फिर दी जाती सूर्य से, ज्ञान सूर्य प्रगटा ज्ञान अंधेर विनाश। शिव बाबा कहते हैं मैं सूर्यवंशी घराना रचता हूँ। तो सूर्य का मतलब क्या होता है? चंद्रवंशी और सूर्यवंशी में क्या फ़र्क है? सूर्य वाला देगा, चंद्र वाला लेकर देगा। चंद्रमा आप जानते हैं चंद्रमा और सितारों में अपनी रोशनी नहीं होती, वो सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो भाव अर्थ ये है कि कोई भी ब्राह्मण को लेकर देना या देकर लेने की इच्छा रखना वो सूर्यवंशी नहीं है। अब सूर्य देता रहता है, गर्मी भी देता है, प्रकाश भी देता है। कभी सूर्य ना रिटर्न में मांगा है ना उसको आवश्यकता है। शिव बाबा देता रहता है। शिव बाबा ने कहता है मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं, मेरा शरीर भी नहीं है। अब आप उसकी भेंट में समुंदर को देखो। वैसे कहा जाता है कि भगवान प्यार का सागर है, ऐसे भी कहते हैं। अब समुंदर के पास भी अथाह होता है। क्या समुंदर वापस चाहिए समुंदर को या नहीं चाहिए? हैं, चिड़ी चोंच बार ले गई नदी ना घटो नीर, ये तो समुंदर है। समुंदर को पानी चाहिए वापस या नहीं चाहिए? आपका क्या ख्याल है? जो कहते हैं समुंदर को पानी चाहिए वो हाथ उठाओ। एक भाई ने उठाया, अच्छा हाँ जी। और भी कोई हाथ तो उठाओ। अपना अपना सोच है। अच्छा है हम चर्चा ही कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं।
समुंदर को पानी वापस मिलता तो है। आखिर जो नदियाँ, जो समुंदर से पानी एवेपोरेट होता है, पहाड़ों पे जमता है, लोग पीते खाते हैं, आखिर तो नदियाँ वापस ला के कुछ समुंदर को डालती हैं कि नहीं डालती, चाहे उसको चाहिए या नहीं चाहिए, मिलता है। तो समुंदर निराधार हुआ, यानी शिव बाबा सतोगुनी सूर्यवंशी ब्राह्मणों की तरह हुआ या चंद्रवंशी हो गया सूर्य, क्या ख्याल है? समुंदर की एग्जाम्पल देना बेहतर है या सूर्य की एग्जाम्पल देना बेहतर है? ज्ञान सागर भी कहते हैं, ज्ञान सूर्य भी कहते हैं, प्रेम का सागर भी कहते हैं, प्रेम का सूर्य नहीं कहते। तो कोई फर्क होगा कि नहीं होगा? अब आप देखिए सागर कितना भी बड़ा है, सागर का पानी एवेपोरेट हो नहीं सकता सूर्य के बगैर, अपने आप उठकर हवा में नहीं जाएगा, सूर्य ही उसको हवा में ले जाएगा। इसलिए बाबा कहता है कि सूर्य को देखो, सूर्य पानी बरसाता भी है, पानी सुखाता भी है, सूर्य सर्दी भी कर देता है, हम कांपते हैं, सूर्य गर्मी भी कर देता है। इसलिए सूर्यवंशी का भाव ये है कि हमको लेना ही नहीं, बिल्कुल भी मन में ना किसी के ऊपर निर्भर करना है, कोई मेरे जल को उड़ाए फिर हवा में ले जाए ना। तो सागर निर्भर करता है, ये जो पानी का सागर होता है। इसलिए भगवान कहता है कि हमको अगर सच्ची खुशी लेनी है तो आपको निराधार भी बनना पड़ेगा। ये निराधार, आत्मा वैसे निराधार है, लेकिन आत्मा को बॉडी ऐसी कोशिश करती है कि हमको समझाती है कि तुमको आधार लेना पड़ेगा। क्यों? शरीर बूढ़ा हो गया तो आत्मा को बॉडी कहेगी कि नहीं, देखो ये तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो गया है, कोई तुम्हें आधार चाहिए कि नहीं चाहिए, बीमार हो जाओगे तो क्या होगा। ये बॉडी का धोखा है। तब बाबा ने कहा है, रोज बाबा कहता है, क्या क्या कहता है, मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ, माम एकम, एक मुझे याद करो। गीता के बाहर लिखा हुआ है, तुम्हें माता से पिता, तुम्हें सब कुछ तुम ही हो। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अगर हम आत्मा के तौर पे 100% बाबा पे निर्भर करेंगे तो बाबा ऑटोमेटिकली आपका शरीर का भी हर चीज़ का प्रबंध रखेगा। अगर आपने ये सोच लिया कि मेरा शरीर है, इसको कोई मददगार चाहिए, तो मददगार फिर आपको बाहर वाला मिलेगा। इसलिए सूर्यवंशी को बाबा कहता है, मेरे पर निर्भर करो, माता पिता बंधु सखा, जो आपका रिलेशन कम है मैं पूरा करूँगा। ये सूर्यवंशियों का अनुभव है कि केवल मेरा तो शिव बाबा एक हम गाते हैं, और अगली लाइन क्या होती है, दूसरा ना कोई, लेकिन मेरा तो शिव बाबा एक, सब हाथ उठाएंगे। हम पूछें आपका शिव बाबा है सबका, तो क्या करेंगे, और कौन है जी, मेरा शिव बाबा ही तो है। जो दूसरी लाइन है, दूसरा ना कोई, तो फिर क्या करेंगे, कहेंगे शिव बाबा भी मेरा, दूसरे भी मेरे, है ना। थोड़े थोड़े तो मेरे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अब ये क्यों बाबा ने कहा शिव बाबा एक, क्योंकि आत्मा के रूप में अगर हम रहेंगे तो आत्मा की हर पूर्ति शिव बाबा करता है। जो ही आप शरीर में आए तो दूसरा आएगा। अब आप देखो, गौर से सोचो, आज भी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बाबा के 3 शब्द बताए गए थे। आत्मा के अंदर क्या जाता है? कुछ जाता भी। आप ब्रह्मा भोजन करेंगे तो आत्मा के अंदर उसका क्या जाएगा? या सूक्ष्म शरीर भी जोड़ लो अपना, चलो फरिश्ता स्वरूप, आपके अंदर क्या जाएगा? अव्यक्त बाप दादा के आगे हम ब्रह्मा भोजन रखते हैं, उनके अंदर क्या जाता है? क्या भोजन जाता है या केवल वासना जाती है? क्या जाता है?
आप भी जब भोजन करते हो, आपके अंदर सूक्ष्म शरीर के अंदर या आत्मा के अंदर क्या जाता है? भोजन जाता है या वासना जाती है? क्या ख्याल है? एक चावल का दाना भी आपके आत्मा के अंदर जाता है, सूक्ष्म शरीर के अंदर जाता है, फरिश्ता के अंदर नहीं जाता। तो वास्तव में देखा जाए तो केवल उसकी वासना जाती है। अच्छा, क्योंकि हम बॉडी में आ जाते हैं तो हमारी बॉडी हमको धोखा देती है, इसमें विटामिन है, इसमें ये है, ये खाओगे तो शक्ति आ जाएगी, तुम्हारा प्राण ठीक रहेंगे, तुम्हारी लाइफ ठीक रहेगी। लाइफ आत्मा है या शरीर है? क्या शरीर को खिलाते पिलाते बेस्ट भोजन भी देते रहो तो क्या आत्मा शरीर को त्यागेगी? नहीं। शरीर इतना धोखा देता है हमको, कहते इसने प्राण त्याग दिए। हम क्या कहते हैं? इसने प्राण त्याग दिए। अब सोचो, प्राणों ने इसको त्यागा या इसने प्राण त्यागे? ये कौन है? ये तो डेड बॉडी है, ये तो शरीर है, इसमें प्राण थोड़ी है। लेकिन ऐसा धोखा देता है, इसने जी प्राण त्याग दिए। अरे प्राणों ने इसको त्यागा या इसने प्राण त्याग दिए? इसी तरह शरीर क्या कहेगा? लेट कर योग लगाओ, अच्छा है, तुम थके हुए हो, सारा दिन थके हुए हो, सारा दिन काम करना है, लेट कर योग लगाओ ना, बड़ा चैन से। योग ही लगाना है ना, बाबा तो कहता है, बाबा ने कब कहा बैठ के लगाओ, खड़े चलते फिरते लगाओ? तो लेट कर योग लगाओ। कुर्सी पर बैठ कर लगाओगे तो थक जाओगे। अब बताओ कि आत्मा लेटती है या शरीर लेटता है? आत्मा कुर्सी पर बैठती है, शरीर बैठता है, तो धोखा है कि नहीं आएगा? अगर सांप निकले आवे तो आप कुर्सी पर उठ के बैठ जाओगे कि नहीं बैठ जाओगे? उस वक्त तो नहीं कहोगे भाई ये लेटना आरामदेह है। इसलिए ये शरीर, क्योंकि 2 युग हमारे साथ रहा है, ये कई तरीके से हमको सिद्ध करेगा। इसको सैर करवाओ, यानी आत्मा की स्मृति और आत्मा को शक्तिशाली बनाने के बजाय बार बार एक तरीका हम उसका सीख समझ गए ये धोखा है, तो दूसरे तरीके से आ जाएगा, तीसरे तरीके से आ जाएगा। तब बाबा ने कहा है कि हमको अब फाइनली ये सोच लेना है कि जहाँ हमने जाना है, सूक्ष्म लोक में जाना है, वहाँ भी ये शरीर और स्थूल चीज़ें नहीं हैं। निराकार लोक में जाना है, वहाँ तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। तो उसका वो हमारी ओरिजिनल स्टेज है, और वहाँ अभी हमको जाना ही है, मजबूरी से जाओ या मोहब्बत से जाओ। इसलिए हमको अब क्या करना पड़ेगा? उस स्टेज में रहना का ज़्यादा अभ्यास करना पड़ेगा, और वो भी काफ़ी टाइम तक करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हाँ जिस दिन विनाश आएगा हम आत्मा बन जाएंगे, वो होने वाला नहीं है। सूक्ष्म बन जाएंगे, होने वाला नहीं। तब बाबा कहते हैं अब जो समय चल रहा है, एक तो चक्कर का अंत, और उससे पहले हमारा अंत पता नहीं कब आ जाए। तो हमें तो, हमारे लिए तो हो गया, उस समय क्या हम आत्मा रूप में या फरिश्ता रूप में रह सकते हैं? तो तब रह सकेंगे अगर हम यहीं से सीखेंगे। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं इस शरीर को हुक्म दे, ऑर्डर करके चलाओ। अब ब्रह्मा बाबा का आपको पता है, शुरू में ही ब्रह्मा बाबा ने बहुत अभ्यास किया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, कापियाँ भरी अपनी युगल, यशोदा आत्मा है, ये आत्मा है, तो मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, और आत्मा मान के इसको ऑर्डर दे के चलाया। तो जब आप अपने सेवक को, अपने दास को ऑर्डर दे के चलाओगे, उसका फ़र्ज़ है ऑर्डर मानना। पर अब क्या हो गया कि हमारा दास ही हमारा मालिक बना हुआ, जिसको बाबा कहते हैं इंद्रियों के गुलाम या मन बुद्धि के गुलाम। तो ये हमको उसने धोखे से पिंजरे में बंद कर रखा है। इसलिए हमको अगर सचमुच संगम युग का सुख लेना है, उसका सुख का नाम ही है अति इंद्रिय सुख। अगर अति इंद्रिय सुख संगम पर नहीं लिया
तो देवताओं को भी वो नहीं मिलता। देवताओं का सुख भी इंद्रियों के द्वारा होता है। तो जो विशेष बात है जो अब हम कर सकते हैं जिससे मौज होती है, बाबा ने दो तरह की मौज भी बताई है। कि मन मौजी, कि जिधर मन ने कि सीट लिया समझा उठ, वो मन मत है। वो आपको कब थोड़ी देर झूला झुलाएगी फिर पटक देगी। एक होता है झूला, एक होता है आंधी तूफान। आंधी तूफान भी उड़ा लेता है। आप देखेंगे मकान के मकान, झोपड़ी की झोपड़ियाँ बहुत तेज़ आए तो व्यक्तियों को भी उड़ा लेता है, मोटर कार को भी उड़ा लेता है। कोई समझे कि मैं झूला झूल रहा हूँ आंधी तूफान को, तो धोखा नहीं है। फिर वो पटकेगा कैसे? आपको सीधे ही धरती पर पटकेगा। तो झूले में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए त्रेता युग वाले यही करते हैं कि जब जोश आता है ना है, तो वो बहुत ताकत लगा के, हिम्मत लगा के, सब होश भूलकर और चीज़ों को भूलकर युद्ध करते हैं। देखता हूँ मैं कैसे मुझे नींद आती है, देखता हूँ मैं। लेकिन बाबा कहते हैं वो जोश है, वो युद्ध है, वो जीतना नहीं है। जीतना होता है बिना युद्ध के। विजय किसको कहते हैं? आप युद्ध, सतयुग वाले बिना युद्ध के जीतते हैं और आसानी, उसके आगे दुश्मन आता ही नहीं। जैसे रोशनी के आगे अंधेरा नहीं आता। और त्रेता वाले तीर मार मार के जीतते हैं, कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, कभी उदास हो जाते हैं। तो बाबा कहता है उसका कारण यही है कि बॉडी हमको धोखा देती है। इसलिए सार ये है, संगम युग चढ़ती कला का युग है, संगम युग कमाई करने का युग है, संगम युग जितना खजाना बढ़ाओ उसका युग है, संगम युग अति इंद्रिय सुख का युग है। और अति इंद्रिय सुख में दुख होता ही नहीं, उसमें इंद्रियों का प्रयोग भी नहीं है। आप, क्योंकि आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा हर अनुभव कर सकती है, और वो अनुभव जो सूक्ष्म शरीर के द्वारा सूक्ष्म लोक में करती है, उसमें बाबा ने क्या रखा है? निर्विकारी। वो सुखद श्रेष्ठ अनुभव ही होते हैं। तो दूसरे शब्दों में कहा जाता है कल्याणकारी युग। आप अपना कल्याण और दूसरे का कल्याण संगम युग पर कर सकते हैं। चढ़ती कला का युग, सारा चक्कर देख लीजिए, चढ़ती कला नहीं आएगी। चढ़ती से बहुत धीरे 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 धीरे, एक मुरली में तो बाबा ने सतयुग से ही कह दिया था कि सतयुग के बाद ही समझो तुम्हारी गिरती कला आ जाती है। सचमुच है, पता नहीं लगता। चढ़ती कला एक ही बारी थोड़े टाइम के लिए संगम युग पर आती है, जो अब चल रहा है। और उस वक़्त बाबा कहता है मैं भी तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, तुम्हारा दैवी परिवार मदद करने को तैयार है। जो श्रीमत मैं देता हूँ बहुत मुश्किल काम नहीं, दूर की नहीं सोचो, नॉर्मल श्रीमत, उस पर भी हम चलें। ताज़ा मुरली में बाबा ने कहा था अमृत वेले के महत्व को समझो, भोजन के महत्व को समझो, बीच बीच में याद करने के महत्व को समझो, और सबसे बढ़िया बात कि सोने से पहले अपने सारे दिन का हिसाब दे दो तो तुमको धर्मराजपुरी में नहीं जाना पड़ेगा। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि रोज़ का रोज़ शाम को सोने से पहले, कई तो क्लास में भी सो रहे हैं, पता नहीं उनको क्या होगा, वो जाने, तो आप हिसाब दे दो, तो आत्मा कॉन्शियस क्लियर, हल्के रहेंगे और अगला दिन और ज़्यादा उन्नति तो करेगा। तो संगम युग का ये भी मतलब है कि चढ़ती कला मेरी रोज़ होनी चाहिए। रोज़ नया जन्मदिन, रोज़ नई चढ़ती कला, ऐसे जानी चाहिए। और इसलिए 5 शब्द जो बताए गए हैं, एक नामी, सिर्फ एक नाम, एकाग्र। कोई कहते हैं ये छूट जाए, वो बीमारी छूट जाए, वो ना, आप प्राप्ति की तरफ ध्यान रखिए, बाकी आपे छूट जाएगा। क्योंकि पीठ आपे हो जाएगी जब आप आगे को जाएंगे, समय आगे को जाता है। फिर एकांत, एकांत का ये मतलब नहीं आप अकेले होके बैठ जाओ, उस एक के अंत को सिमरन करते करते कभी कोई बात कभी कोई बात, उसमें खो जाओ।
फिर बाबा कहता है एक रस। एक रस का ये भी मतलब नहीं कि नीचे की एक रस, चढ़ती कला में एक रस, ऐसे नहीं कभी चढ़े कभी नीचे। और लास्ट बात होती है इकोनॉमी। अगर हर चीज़ में इकोनॉमी करेंगे, विड्रॉ करेंगे, कलयुग में जो आवश्यक है वो करेंगे, कर्मातीत बन के करेंगे, उससे अच्छी भी बात हो उसको मेरी कह के नहीं करेंगे, अच्छा भी आपको फंसा लेगा। तो ये 5 शब्द हैं, ये हमको संगम युग का अति इंद्रिय सुख और मौज बनाने के लिए सदा के लिए हमको मौका देते हैं। अब उस मौका को लेना हमारे हाथ में है। ऐसा कोई नहीं बीके होगा जिसको कभी ना कभी अति इंद्रिय सुख की अनुभूति नहीं हुई होगी। जब आप विशेष बैठते हो, कोई भट्टी में आते हो तो होती है, तो रोज़ क्यों नहीं हो सकती? हम रोज़ ही इसको भट्टी समझें। ओम शांति। तो बाकी जो 5-6 मिनट हैं हम बैठ जाते हैं और सचमुच सूक्ष्म फरिश्ता और आत्मा समझ के अति इंद्रिय सुख की मौज झूले में झूलने की लेने का अनुभूति करते हैं। संगम युग में प्यारे बाबा, संगम युग में प्यारे बाबा, हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला। संगम युग में प्यारे बाबा, संगम युग में प्यारे बाबा, हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला। हमें आप मिले अब क्या चाहिए, हमें आप मिले अब क्या चाहिए, हमें आप में सब संसार मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला। कभी मन में था ना चित में था, कभी मन में था ना चित में था, भगवान हमें मिल जाएंगे, विद्वान बड़े बुद्धिमान बड़े, विद्वान बड़े बुद्धिमान बड़े, सब ढूंढते ही रह जाएंगे। हम भोले भाले बच्चों को, हम भोले भाले बच्चों को
हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला। संगम युग में प्यारे बाबा, संगम युग में प्यारे बाबा, हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला हमें आपसे